ऑलराइट, एक वर्ड है हमारा एज इफ, बड़ा ही काम का वर्ड है भाई, देखो ये। ऑलराइट, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं। देखो एज इफ का मतलब देखो आप ये ऐड करना, जैसे कि हम लोग सेंटेंस में बोलने को ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे है, तो ऐसे है ना, या यूं कह लो की तरह वाली बात आ जाए। जैसे कि देखो इंग्लिश तो बिल्कुल एकदम अंग्रेज की तरह बोल रहा है, इंग्लिश तो वैसे बोल रहा है जैसे कि अंग्रेज है, ठीक है ना। चल तो ऐसे रही है जैसे कैटरीना कैफ है, यारा ना तो वैसे है, ठीक है। पढ़ा तो वैसे हो रहा है जैसे कि बहुत तगड़ा टीचर हो। अब ये सेंटेंस देखो कितनी बार बोलते हैं हम लोग आमचाल मतलब रियली सॉरी, बोलचाल जो होती है ना आमतौर पे हमारी, इसके अंदर कितनी बारी वाला सेंटेंस लेकर आते हैं। देखिए देखिए ना भाई, खड़ा तो वैसे जैसे बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है, एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे कि बिल्कुल सलमान खान है। जब किसी ऐसे वाले बंदे को बोलते हैं, ठीक है ना, चल तो वैसे रहा है जैसे कि हीरो, और नाच तो ऐसे रही है जैसे कैटरीना कैफ। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना भाई, तो ऐसे है की तरह, और जी कहते हैं ना देखियो देखियो, या यूं कह लो देखियो देखियो, ऐसा वाला तो सेंटेंस हम लोग अपना बहुत ज्यादा बोलेंगे कॉमन में, ठीक है। देखियो कैसे खड़ा है बिल्कुल हीरो की तरह, ठीक है ना। देखियो पढ़ा तो ऐसे रहा जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा टैलेंटेड है ये, मेरे लिए नहीं है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी, ऑलराइट, बोल तो ऐसे रहा है, देखियो जरा इसको, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी देखियो। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हो आप, देखियो उसकी पर्सनैलिटी देखियो जरा, तो आप ये बोलना चाहते हो देखियो पर्सनैलिटी तो ऐसे बना के खड़ा हुआ जैसे कि बहुत बड़ा हीरो हो, ठीक है। तो जब भी ये वाला सेंटेंस आ जाए या हमें किसी दूसरे वाले बंदे को बोलना हो, तो आप अटकना मत ये वाले सेंटेंस के अंदर, इसमें लगा देना एज इफ। कैसे, मैं बताता हूं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि देखो भाई, चल तो ऐसे रही है, ऐसे रही है जैसे हीरोइन हो, चल तो ऐसे रही है जैसे हीरोइन हो, ये देखिए हीरोइन की तरह चल रही है, ठीक है। तो क्या बनाओगे आप, ठीक है ना, चल तो ऐसे रही है, कौन वो, ठीक है ना, तो शी तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चल तो ऐसे रही है जैसे हीरोइन हो, मतलब शी इज वॉकिंग, बस एज इफ लगा देना है आपको, ठीक है ना। शी इज वॉकिंग एज इफ अ हीरोइन, लो जी, ठीक है ना। नाच तो ऐसे रहा जैसे बहुत बड़ा डांसर है, ठीक है ना, तो ही इज डांसिंग, एज इफ अ डांसर, लो जी। देखियो जरा इसकी पर्सनालिटी देखियो, ठीक है ना, देखियो इसका नाचना देखियो। भाई ऐसा तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। और जब ये वाला सेंटेंस आ जाए ना, तो कनेक्टिविटी देखो इसकी यहीं पे आ रही है, इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है। पढ़ा तो ऐसे रहा जैसे कि बहुत बड़ा टैलेंटेड है, कि ही इज टीचिंग एज इफ अ टैलेंटेड मैन, ठीक है ना। इंग्लिश तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि फॉरेनर, ठीक है ना, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एज इफ अ फॉरेनर। तो देखो करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, बस आप ये जो वर्ड्स आ जाए हमारे सामने, तो ऐसे है की तरह, और देखियो जरा इसको, देखियो यार, देखियो जरा कितना बन रहा है, देखियो इसको कितना बन के दिखा रही है, ये कितना बन के दिखा रहा है ये। जब भी किसी ऐसे वाले बंदे को बोलो तो याद रखना एज इफ आएगा। तो भाई पहले तो ये देख लो, मैंने आपको फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई है, जैसे सेंटेंसेस मैं बता रहा हूं ऐसे तो हम लोग पता नहीं दिन में कितनी बार बोलते हैं, और जहां भी आप लोग ये बोलोगे तो ये वाला फिट कर देना, बस एज इफ की तरफ आप अपना ध्यान दो, एज इफ की तरफ ध्यान दो, बाकी तो आप बना ही लोगे, ठीक है ना। चल तो ऐसे रही है जैसे कैटरीना कैफ, मतलब शी इज वॉकिंग, बस एज इफ कैटरीना कैफ। तो बताओ किस चीज पे ध्यान देना है, सिर्फ एज इफ पर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको करना हो, ठीक है ना। लो जी, मैं हट जाता हूं सामने से, इसको नोट डाउन करो। सेंटेंसेस एक एक ऐसे होगा जो हमने आज से पहले नहीं पढ़े, ठीक है। वो चीज नहीं लेके आने की कोशिश करते वीडियो के अंदर, यहाँ पर क्लास के अंदर, जो ऑलरेडी हम लोगों को आता है, ठीक है। पढ़ाओ तो वो चीज जो अलग हो, तभी तो थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टेड आप लोग इस चीज के लिए हो जाओगे कि हाँ यार ये वाले काम कर रहा है मुझे। तो ये सेंटेंस को कितना ज्यादा बढ़िया है हमारा। जब भी किसी को बोलो देखियो इसको देखियो, तो लगा देना एज इफ,
बढ़िया लगेगा हमारा, ठीक है ना। चलो जी नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको वोकैबुलरी कराता हूँ। और कोई भी डायलॉग ये नहीं है कि चलो जी मैं आपको वर्ड्स मीनिंग करवाता हूँ और आपने सिर्फ ये वर्ड्स मीनिंग याद कर लिए तो बहुत बड़ी तोप स्पीकर बन जाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। लिखवाऊंगा भी मैं और याद भी मैं कराऊंगा, ठीक है, रिपीट भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद वोकैबुलरी की बात आ रही है। लो जी जल्दी से अपनी वोकैबुलरी नोट डाउन करो। आज पहला वर्ड होता है स्टार्ट, प्रोलॉन्ग, अवधि बढ़ाना। जल्दी से लिखते रहना फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे मुझे भी। एक होता है हमारे पास में वाया, के रास्ते, के जरिए जिसको बोलेंगे आप, है ना, ये है। अड्रीजल तो आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी लिख देता हूं मैं इसको। तो ये होगा हमारा रिमझिम बारिश, ठीक है ना। रेज, भवन का ढहना। सोबर, भाई गंभीर, अभी करवाता हूं इसे। रेंसेक, रेंसेक का मतलब तुम्हारा ये होता है बिल्कुल बारीकी से जांच करना, एकदम बारीकी से जांच करना। वेन, व्यर्थ। मैसेकेयर, इसका मतलब होता है कत्लेआम, शॉर्ट में बोलो मैसेकर। स्वर्ग, अचानक मुड़ जाना, ठीक है ना। और ये है बुलक कार्ट, यूं कह लो बैलगाड़ी, ठीक है भाई। ये देखो वोकैबुलरी हमारी सेट हो जाती है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है अवधि बढ़ाना, वाया मतलब माने होता है के रास्ते, कह रहा है ना कि जंगल के रास्ते में वहां पर पहुंचा, ठीक है ना। हाँ भाई कैसे भेजेगा मेरे को वीडियो, कैसे भेजेगा, ब्लूटूथ से भेज रहा है या शेयर इट से, कहते हैं ना कि बस शेयर इट से भेज दे, मतलब शेयर इट के रास्ते भेज दे, उसके जरिए भेज दे, तो वाया आता है वहां पर, ठीक है। और ड्रीजल माने रिमझिम बारिश होती है। रेज माने भवन का ढह जाना। सोबर माने गंभीर, जैसे तुमने सुना ये सोबर नेचर है बहुत ज्यादा, तो गंभीर से ये मतलब नहीं है कि बंदा सनकी हो गया। सोबर का नेचर ये समझ लो तो सोबर है, बिल्कुल एकदम शांत वाला बंदा। एक तो होता मजाकिया, बेफून जिसको बोलेंगे, बहुत बड़ा जोक मारता है वो। एक होता सोबर नेचर है भाई, बड़ा शांत है। सोबर बोले तो डिसेंट वाली बात, ठीक है, वो है। और रेंसेक माने बारीकी से जांच करता है। वेन माने व्यर्थ होता है। मैसेकर माने होता है कत्लेआम। स्वर्ग माने अचानक मुड़ जाना। और बुलक कार्ट माने बैलगाड़ी। भाई एक एक वर्ड काम का है आपका, एक एक वर्ड जो है आपका काम का है। ऐसा कोई भी फालतू वर्ड नहीं है जो ये कहोगे हाँ जी याद करने की जरूरत नहीं है। अवधि बढ़ा देना सही है, के रास्ते सही है, रिमझिम बारिश सही है, ठीक है। बारीकी से जांच करना, अभी देखो कितना बढ़िया वर्ड है, बारीकी से जांच करना। भाई मैं इस केस की ना बहुत ज्यादा बारीकी से जांच करूंगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, केस को तो केस बोलेंगे, बारीकी को क्या बोलेंगे भाई, है ना, एकदम सीरियसली। और जांच करने को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के। भाई ये बता दो करने को और क्या बोलेंगे ना। अरे यार पूरे वर्ड के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आने वाला है, रेंसेक हमारा। व्यर्थ कहते ना कि यूजलेस है, तो उसके लिए बेन लेकर आएंगे यहाँ पर। तो आप इसको नोट डाउन करो, याद मैं कराता हूं। ऑलराइट चलो भाई ओके। तो आपने लिखा, मुझे पता है कि आधों ने तो लिखा भी नहीं होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर देखो याद तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको ये लर्न करवाता हूँ, याद रखना कि मैं आप तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा, बिल्कुल एकदम इंग्लिश में कनेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल एकदम इंग्लिश में कनेक्ट होगी। तो ये वाली जब भी सिचुएशन हमारे सामने है ना, डायरेक्ट इंग्लिश में बोल देना। पहला वर्ड है हमारे पास अवधि बढ़ा देना। भाई अवधि बढ़ा दी, उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग। देखो वर्ड तो ऑलरेडी अपने में कह रहा ना लॉन्ग, तो प्रोलॉन्ग हो गया। अवधि बढ़ाने को क्या बोलेंगे बताओ जरा, प्रोलॉन्ग। क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग, अवधि बढ़ाना। अवधि बढ़ाने का सीन हमारा कोविड में हुआ था। पता लगा कि हाँ जी लॉकडाउन हो गया 1 दिन का, अगले दिन हमने देखा भाई हो गया 3 दिन का, अबे फिर हो गया 15 दिन का। तो देखो अवधि बढ़ा रहे हैं ना, तो तुम डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो कि भाई पहले 3 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 1 महीने का। तो इसकी अवधि क्या कर दी, प्रोलॉन्ग। बताओ किस चीज की हुई, कोविड का तो एग्जाम्पल मैंने बताया है। एग्जाम्स वगैरह की होती है ना कि यार अगले महीने से है, अब नहीं भाई उससे नेक्स्ट वाले महीने से हो जाएगा, पहले मार्च से थे, नहीं अप्रैल से होंगे हमारे एग्जाम, तो उसकी डेट क्या करना है बोलो, प्रोलॉन्ग, ठीक है ना। शादी की भी ऐसी होती है। आप कोविड का एग्जाम्पल लो, पता ही हमारे सामने से निकला हुआ है, ठीक है,
कि 3 दिन के बाद 10 दिन, फिर 15 दिन, तो उसकी अवधि क्या कर दी? प्रोलॉन्ग। कभी भी ऐसा सीन आ जाए ना तो सीधा इंग्लिश में बोलना, ठीक है? ऐसे मत बोलो कि मैरिज की डेट चेंज हो गई है, प्रोलॉन्ग हो गई है, अवधि बढ़ गई है उसकी, ये चीज है। अगला मीनिंग हमारा के रास्ते, तो उसको बोलेंगे वाया के रास्ते। भाई देखो, अपने अपने फोन के अंदर तुमने ये वाला जरूर देखा होगा, जब भी हम ब्लूटूथ, ये वर्ड ही मैंने वहां से लिया है मोबाइल फोन से, ठीक है? ये क्या सीन होता है कि जब आप किसी पे ब्लूटूथ वगैरह भेजोगे ना, कोई भी वीडियो वगैरह भेजते हैं, उस पर पहले लिखा होता है, उस पर पहले लिखा होता है हमारा कि वाया ब्लूटूथ और नॉट। ऑलराइट, एक सेकेंड रुकना भाई। ऑलराइट, हाँ जी, तो हाँ जी, क्या था? पहला वर्ड पे वापस आते हैं। ये आपका अवधि बढ़ाने को क्या बोलेंगे भाई? 3 दिन के बाद में वो 1 हफ्ता कर दिया, फिर 15 दिन, तो क्या कर दी इसकी? प्रोलॉन्ग। दूसरा वर्ड है के रास्ते, वाया। तो मोबाइल फोन में जब भी किसी बंदे को वीडियो हम लोग सेंड करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन आता है वाया ब्लूटूथ, वाया शेयर्ड, तो ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्या मतलब होता है उसका? वाया का मतलब के रास्ते, ये वहीं से ले लेना। अगला मीनिंग है हमारा तुम्हारा ये रिमझिम बारिश, तो उसको ड्रिजल, क्या बोलेंगे? ड्रिजल, रिमझिम बारिश। अब पता है क्या, आपके तो देखिए जरा बारिश हो रही है बाहर, अगर बहुत तेज पड़ रही थी तो हमको समझ में आ जाती, नहीं है? चला दो उसको यार। ऑलराइट, हाँ जी, तो हाँ जी, रिमझिम बारिश, ये आपसे नहीं बोला, इससे बोला यार, फैन ऑफ कर दिया उसने। ऑलराइट, हाँ, रिमझिम बारिश को बोलेंगे ड्रिजल। अब सीन क्या होता है, देखो, हाँ में बारिश हो रही है क्या भाई, भी देख लेता हूं, तो ऐसे ना हाथ निकाल के हम लोग देखेंगे, हाँ हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, तो ये क्या हो रही है? ड्रिजल। फिर से बताओ भाई, ये जो डेट आगे कर दी एग्जाम की भी, तो क्या कर दी? ओके, मोबाइल फोन के अंदर कौन सा वर्ड है वो? वाया, मतलब क्या होता है? के रास्ते। अच्छा, मैं हाथ से ऐसे चेक कर रहा हूं, हल्की हल्की हो रही है, तो क्या हो रही है ये? ऑलराइट, अगला मीनिंग है भवन का ढह जाना, उसको रेज, क्या बोलेंगे? रेज। पूरा भवन ढह दिया। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको तोड़नी थी, नीचे से बुलडोजर ने उसको तोड़ा, तो पूरी बिल्डिंग क्या हो गई एकदम? आप देखो ना, एकदम से ऐसे धुआं जैसा निकलेगा उसकी डस्ट का, कि जब पता नहीं क्या हुआ, तो पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? रेस। गंभीर, तो पता ही है सोबर नेचर है। गंभीर से मतलब मैंने पहले ही बता दिया, गंभीर से मतलब लेना कि पता नहीं वो सन की दिमाग से घातक है बहुत। गंभीर का मतलब नेचर सोबर है, बंदा मजाकिया नहीं है, बंदा सिंपल नेचर का है। तो बंदा पढ़ाकू है, ठीक है, तो नेचर कैसा है उसका? सोबर नेचर है बहुत ज्यादा। अगला, बारीकी से जांच करना, रैंसेक, क्या बोलेंगे? रैंसेक। एकदम आती है ना वो सीआईडी वाला सीन, यहां पे कोई भी इंसिडेंट हो गई है, अब सारे ऑफिसर्स आ गए हैं, ठीक है ना, हट जाओ सारे दूर, ऐसे करके उसको बार्ड कर देते हैं, वो टेप लगा के, है ना, कि इतने एरिया में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, और एक एक चीज की उठा के भाई साहब उससे उठाते हैं, उसको पॉली बैग में डालेंगे छोटी सी में, ठीक है, ऐसे। तो मतलब पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं वो? रैंसेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, बस पिक्चर एकदम दिमाग में आ गई, सीआईडी वाला ऐसे करके, हट जाओ सारे दूर दूर, ठीक है ना, हम इसकी जांच करेंगे, तो क्या कर रहे हैं वो? इसको रैंसेक। फिर से बताओ, वो जो लॉकडाउन के अंदर था ना पीरियड हमारा, 15 दिन से 1 महीने का कर दिया, तो उसकी डेट बार बार क्या हो रही थी? प्रोलॉन्ग। मोबाइल फोन के अंदर क्या है? ऑलराइट, बाहर मैंने हाथ से चेक किया, हल्की हल्की हो रही है, तो क्या है ये? हाँ। अगला मीनिंग है हमारे पास, पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? रेज। अच्छा, कैसा नेचर है उसका? बड़ा सिंपल वाला। फिर ये है हमारा, और सीबीआई वाले आ गए क्या करने के लिए? यहां पर हट जाओ दूर दूर। ऑलराइट, अनव्यर्थ, बिल्कुल, उसको वेन, VAIN, क्या बोलेंगे? हाँ, व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब पता है क्या? अब पता है क्या यार, मैंने बड़ी कोशिश करी कि यार इनका झगड़ा खत्म हो जाए, मगर मेरी सारी मेहनत किस चीज में गई? क्या हो गई? सारी मेहनत क्या हो गई? वेन। ये वाली बात है। मैं फिर से बताऊं, पहले 3 दिन का था, फिर 1 हफ्ते का, फिर वो 15 दिन का। हाँ, फिर ये बताओ मोबाइल फोन के अंदर क्या है? हाँ, मैंने हाथ से क्या चेक किया भाई लोग? पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? कैसा नेचर है? सिंपल। ऑलराइट, और ये सीबीआई वाले क्या करने के लिए आए हैं? सीआईडी वाले भी। हाँ, ऑलराइट, बड़ी बड़ी कोशिश करी मैंने, इनका झगड़ा खत्म हो जाए, मगर मेरी सारी मेहनत किस चीज में गई? ओके, कत्लेआम। कत्लेआम को हम लोग बोलेंगे मैसेकर। मैसेकर बोलो इसको आप, है ना, कत्लेआम याद रहेगा, मैसेकर, ठीक है ना? हाँ जी, वैसे कर या मैसे कर, इस चीज से याद कर लो। कहता ना भाई वैसे कर, वैसे कर, अब ये क्या है? मैसे कर। एक तो ये याद हो गया भाई। कत्लेआम को क्या बोलेंगे? मैसे कर।
कत्लेआम। सीन मैंने देखा है, मूवीज वगैरह में देखा है, दंगे ऐसे करके, इधर भी एक कम्युनिटी खड़ी है, इधर भी कम्युनिटी खड़ी है, तलवारें एक दूसरे के हाथ में ये लेके एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। जैसे गदर मूवी में स्टार्टिंग में देखा था ये वाला सीन, है ना। तो ये कौन सा वाला सीन था भाई? हाँ, कौन सा था? ऑलराइट, अचानक मुड़ जाना, स्वर्व, SWERVE। क्या बोलेंगे? अचानक मुड़ जाना, स्वर्व। बोलो जरा, क्या बोलेंगे? हाँ, अचानक मुड़ गया। अचानक मुड़ने को देखो क्या बोलते हो, एकदम से टर्न हो गया। वो टर्न मत बोलना। ये मैं बाइक पे जा रहा था, अब बाइक पे जा रहा था, आराम से जा रहा था, भाई मेरे को तेरी पुलिस वाले खड़े, मैं एकदम से गली में क्या हो गया? एकदम से गली में क्या हो गया? स्वर्ग। बताओ फिर से स्टार्टिंग से बताओ। तो लॉकडाउन में दिन बढ़ा दिए, क्या कर दिए? ऑलराइट, मोबाइल फोन में क्या है? बाहर मैंने हाथ चेक किया, ये हल्की हल्की हो रही है, पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? मेरा नेचर सिंपल है, सारे लोग हट जाओ, यहां पे इंसिडेंट हो गई, इसकी क्या बारीकी से जांच करना, क्या बोलेंगे? ऑलराइट, बड़ा ही मैंने एफर्ट दिखाया, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए, मगर सारी मेहनत किस चीज में गई? तलवार निकाल के ऐसे करके मारा काटी हो रही है। ऑलराइट, और मैंने देखा सामने पुलिस खड़ी है, गली में क्या हो गया? हाँ, अगला मीनिंग है हमारे वहां बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। क्या बोलेंगे? बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तुम देख लो, बैलगाड़ी, अगर हम लोग किसी गली में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं ले भैया ट्रैफिक लग गया। क्यों ट्रैफिक लग गया? एक बैलगाड़ी जा रही है। उस बैलगाड़ी के आगे वो नहीं होते, वो जो सरिये से लेके जाते हैं लोहे के, वो ज्यादातर उसमें लोड करके लेके जाते हैं। तो आप ये देखो, ऐसे करके बंदा यूं करके मार रहा है, ऐसे करके सीन होता है ना, ये मैं चला रहा हूं, तो बताओ ये क्या चला रहा है? वो बुलक कार्ट। भाई ये तो हो गई ड्राइविंग, ये हो गई बाइक चलाना, और ये क्या हो गया? बुलक कार्ट। एक बार और बता दो लाओ। ऑलराइट, कोविड पीरियड के अंदर मैंने दिन बढ़ा दी तो क्या करा? ऑलराइट, मोबाइल फोन के अंदर क्या ऑप्शन है? मैंने हाथ से चेक करी, हल्की हल्की हो रही है, पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? नेचर सिंपल है। ऑलराइट, एकदम जांच करने के लिए एकदम CID वाले आ गए। ऑलराइट, सारी मेहनत मेरी किस चीज में गई बेटा? और तलवार निकाल के क्या कर दिया? ऑलराइट, और भाई पुलिस को देख के मैंने एकदम से गली में क्या कर दिया? ऑलराइट, ओके, और ये ऐसे करके कौन है जिसको चला रहा है? ये बुलक कार्ट। तो ये वोकैबुलरी याद करवा दी मैंने आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने डायलॉग मारा हो, ठीक है ना, ये सारे वर्ड मीनिंग याद कर लेना, या कुछ नहीं करना, देखते रहो बस आप, ठीक है। और जो मैं करवा रहा हूं करते रहो, और दिमाग में देखो मैं ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है ना। लॉकडाउन वाली बात देखो, क्या हम टीवी के आगे बैठे हुए हैं, ओ तेरी आज तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नहीं यार फिर से बढ़ा दिया, तो फिर से क्या कर दिया? अच्छा एक बात और बताऊं, क्या है ये जो चीजें होती है ना, मैं आपको बात बताऊं कि वोकैबुलरी जो होती है ना यार, अगर पूरी इंग्लिश नहीं बोल रहे हम, क्योंकि देखो पूरी इंग्लिश बोलने का मैं तो बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है, हम इंग्लिश में बात करेंगे, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो इंग्लिश के वर्ड डाल के जरूर करा करो आप, ठीक है ना। क्या यार तेरे से क्या कोशिश करूं, सारी की सारी मेरी कोशिश तूने वेन हो गई यार, ठीक है ना। सामने वाला बंदा बोलेगा भाई यार फिर से एग्जाम्स की डेट जो होती है ना वो प्रोलॉन्ग कर दिए हैं सामने, ठीक है यार। पता बुलक कार्ट की वजह से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था भाई। आजकल पता है क्या, मैं बड़े सीन सुन रहा हूँ, आजकल सोसाइटी में बड़े मैसेज केयर हो रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से ना कम से कम इंग्लिश में डाल के ना वर्ड बोला करो, सामने वाले बंदे को लगेगा जेन्युइन है, और लगते ही जेन्युइन है जब तुम्हारे सामने ऐसे बोलता है कोई, तो ये वाली आदत आप लोग डाल। इतने सारे मैंने वोकैबुलरी आपको करवा दी है, आगे भी करवाता रहूंगा यार, इतनी सारी सिचुएशन तो आई होगी, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड एरिया के अंदर हम लोग रहते हैं, मगर बैलगाड़ी तो आगे गई होगी हमारी, तो सीधा बोलो ना यार वो बुलक कार्ट होता है। और ये भी कहते हैं कि यार तेरे साथ कोशिश करना बेकार है, क्योंकि सारी की सारी मेहनत मेरी किस चीज में गई? वेन। तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाली बात हमारी सीन हो जाती है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया कर पाऊंगा मैं। सो यहीं पे स्टॉप करते हैं हमारी क्लास, हमारा टाइम भी हो गया, दैट्स राइट ऑल्सो। तो मैंने आज एज इफ वाला करवा दिया आपको, बढ़िया काम का सेंटेंस है। अब देखियो हीरो की तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो बात वही है कि खड़ा तो वैसे जैसे हीरो है, तो ही इज स्टैंडिंग एज इफ अ हीरो। कितना बढ़िया सेंटेंस है, और वोकैबुलरी भी करवाती है, और क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है। अच्छा एक जाते जाते एक चीज बात बता दूं, क्या है, अगर आप सीक्वेंस से क्लासेस को देखते हो ना, तो मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो हमारा कर रहे हैं ग्रामेटिकल पे। ग्रामेटिकल पे पहला बॉक्स जूडस का होता है, फिर ये डिड वाला हो गया, फिर ये विल वाला हो गया, उसके नीचे विल बी वाला है, उसके नीचे हैज और हैव वाला है, राइट में आ गया तो हैड, और यहाँ पर आ गया तो विल हैव। तो ये चीज दिमाग के अंदर ना खुद भी करते रहना, क्योंकि मैं एक ही चीज को पकड़ के बैठ गया ना तो आगे नहीं कर पाऊंगा। मगर एक बात बताऊं, क्या वो मैंने आपको सेंटेंस दिया था टेबल में ना, आई ऑपरेट द लैपटॉप, आई डू नॉट ऑपरेट द लैपटॉप,
मैं क्लास से कनेक्टिविटी बना देता हूं। ये जो टेबल मैंने आपको करवाई हुई है ना, और ये जो वर्ड मैंने पहले करवाया था इट कॉस्ट लेस, है ना, इसको टेबल में बनाना आज। देखो कैसे बनेगा, इट कॉस्ट लेस, और इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या बोलेगा, इट डज नॉट कॉस्ट लेस। और क्या वाला क्या बनेगा, डज इट कॉस्ट लेस। और ये वाला क्या बनेगा, वाई डज इट कॉस्ट लेस। ये बनेगा, ठीक है। और देखो डिड वाला आ जाएगा तो कॉस्ट की तो तीनों फॉर्म एक ही होती है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, और आईएनजी लग जाएगा, कॉस्टिंग हो जाएगा। तो जाते जाते मैं ये और बात बता दूं कि अगर आप सीक्वेंसेस से देखते हैं ना, अगर सडन आप इसको देख रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो बंदा सीक्वेंस से देख रहा था उसको पहले से ही पता होगा। ये हमने टेंसेस की जो टेबल बनाई थी ना, तो देखो यहाँ पे ना इस वाले सेंटेंस को करके चलना। पहले भी मैंने ये सेंटेंस बताया हुआ है कि जरा इस सेंटेंस को बोल के दिखाओ, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्टलेस, कि हमारी जबान साफ है या नहीं है। आज इसको टेबल में बनाना, इट कॉस्ट लेस, इट डज नॉट कॉस्ट लेस, डज इट कॉस्ट लेस, व्हाई डिड इट डज इट कॉस्ट लेस, इट कॉस्ट लेस, इट डिड नॉट कॉस्ट लेस, डिड इट कॉस्ट लेस, व्हाई डिड इट कॉस्ट लेस। इससे क्या होगा, जब हमने सेंटेंस बोला ना आई ईट द फूड, तो तुम देखो तुम्हारी जुबान कहाँ चल रही है, लेफ्ट या राइट में। जब हमने बोला आई ऑपरेट द लैपटॉप, आई डू नॉट ऑपरेट द लैपटॉप, पूरा सर्कल चला। अब इट कॉस्टलेस बोलेंगे ना तो जबान जो है ना हमारी नीचे की तरफ चल रही है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में आपको ना दे रहा हूं कि ये लगा लो कि चारों तरफ हमारी जबान ना फिर चलेगी ना, ऐसे करके घूमेगी तो अटकेगी कहीं नहीं, चाहे कितनी भी फ्लो में आप बोलना, कितनी भी स्लो में आप बोलना। और दूसरी बात इससे फायदा यही है कि बैठे बैठे और लेटे लेटे भी आप लोग वाला काम करेंगे ना कि इट कॉस्टलेस, इट डज नॉट कॉस्ट, तुम्हारी जो टेबल है ना फिर से रिपीट हो जाएगी। और हमें यही पता लगना चाहिए, हाँ यार ताहे वाले में डूडा जाता है, ताथा वाले में डेढ़, और गा वाले में बिल आता है, ये पता लगा लो आप। तुम्हारी गलती तो वैसे भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको देख लेना ये मैंने क्या करवाया है, और वोकैबुलरी याद करवा दी, और सेंटेंस भी बड़ा धांसू था। और भी कुछ बढ़िया चीज़ देकर आएंगे जल्दी ही। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।